चीन पाक की साजिश है। ऐसी खबरें आ रही कि एलएसी से ध्यान भटकाना चाहता है चीन और एलओसी पर तनाव की कोशिश में पाकिस्तान और चीन है। अब ये क्यों है? क्योंकि इसमें ट्रूप मूवमेंट की बात हो रही है कि एलएसी से ध्यान हटे, एलओसी पर ध्यान जाए। अब ये सब जो बातें हैं, जिस तरह से चीन पाकिस्तान का एक गठजोड़ है, उसके बारे में हमने कई बार बात की है, लेकिन मुझे लगता है मेजर आप बेहतर बता पाएंगे। फोर्स डिप्लॉयमेंट और फोर्स मूवमेंट, ये हम जानते हैं कि एक तरह से चीन पाकिस्तान की मिलीभगत हमेशा से रही है, लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि ये अभी सोर्स बेस्ड है, इनको लेकर आपको लगता है कि इसमें कुछ तथ्य हो सकते हैं? नहीं, हो बिल्कुल सकता है। मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता कि ये खबर पक्की है, लेकिन हाँ, ये बात लॉजिकल है क्योंकि इसी एरिया में अगर आप पार चले जाएंगे, आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें, आप गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, वहाँ पे पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक प्रेजेंस है। उनकी कंपनीज जो हैं वो ओन करते हैं, उनका एक वो है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहीं से एंटर करती है, वो काराकोरम वाले एरिया एंड देन थ्रू जीबी इनटू पाकिस्तान वहीं से एंटर करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था जिस प्रकार का रिस्पांस उनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मिला। चाइनीज आर्मी को लगा कि थोड़ा आंख वाँख दिखाएंगे, थोड़े से डोले चोले दिखाएंगे, इंडियन आर्मी डर जाएगी, पीछे भाग जाएगी और हम लोग एरिया ले लेंगे। वहां पे मुठभेड़ हो गई। जब मुठभेड़ हुई और जब चीनी भी गिरे वहां पे, तब चीनियों को लगा कि ये तो इतनी आसान चीज नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, इट इज हाईली पॉसिबल एंड एंटायरली पॉसिबल कि यहां पे एक्टिविटी दिखा के थोड़ा यहां पे तवज्जो जाए, तब वहां पे एक्शन करो। ये सब चीजें होती हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन इट इज नॉट इम्पॉसिबल। ऐसा हो सकता है बिल्कुल। और ऐसा इस वजह से भी है सुचरिता जी, गलवान में डिप्लॉयमेंट करने के लिए इस एरिया में से कुछ ट्रूप्स को वहां पर भेजा गया था। वही उसकी प्रेजेंस जो है थोड़ी कम हुई है और इसका हो सकता है लाभ लिया गया हो। इसकी कीमत हम शायद चुका रहे हों, लेकिन ये एक प्रोफेशनल डिसीजन है हमारे सिक्योरिटी ग्रिड का, जो इसको देख रहे हैं और वो मुस्तैद हैं। और अगर कोई कीमत चुका रहा है तो वही चुका रहे हैं। तो कृपया इतनी संवेदना बरतिए और इतना विश्वास रखिए उन पर। सुचरिता, जो अभी आप इशारा कर रही थी, ये देखिए 2 फ्रंट वॉर तो हम जानते थे, पर जनरल बिपिन रावत ने 2.5 फ्रंट वॉर की बात की। और प्रॉब्लम ये है कि हम पाकिस्तान और चीन से तो निपट लेंगे, पर ये जो अदर हाफ फ्रंट है, ये वही फ्रंट है जो 370 के हटने पर यहाँ पर छाती पीट के मातम मनाता है। जब गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके को फेडरली एडमिनिस्टर किया जाता है, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वो तो हमारी जमीन है ना, एक शब्द इनके मुंह से निकला है उस समय पर। पाकिस्तान ने उसको फेडरली एडमिनिस्टर कर दिया, उस समय पर नहीं हुआ। यहां के 370 को कैसे हटा दिया, हम कैसे जिएंगे, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, ये कहते हैं। अब देखिए, उद्धव सेना के लोग बोलेंगे, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला को डिफेंड करना ही इनका काम बन चुका है। अब बताइए, ये दिन आ चुके हैं स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के सुपुत्र की पार्टी के, कि वो फारूक अब्दुल्ला को डिफेंड कर रहा है। स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंची पार्टीची असं स्थिती झाली आहे की ते डिफेंड करत आहे महबूबा मुफ्ती आणि फारूक अब्दुल्लाला। मी मराठीत बोलतोय कारण याला मराठी येत नाही। मराठी मुझे नहीं आती, तो इसका मतलब क्या मैं देश का नागरिक नहीं हूं? बात करतोय। नहीं, मतलब क्या मैं देश का नागरिक नहीं हूं? बाळासाहेब ठाकरे जी की विरासत को ही आगे ले जा रहा है। मतलब क्या उत्तर भारतीय नहीं है उस पार्टी के अंदर? बोलिए फारूक अब्दुल्ला को ही बचाना था बाळासाहेब ठाकरे, हिंदी भाषी